आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी जो 16 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है एनडीए का, उसमें मैं कंप्लीट एनालिसिस करके पेपर का, मैथमेटिक्स के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करके लाया हूं और किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, हम लोगों के पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आए थे उसको हम देखेंगे और कितने बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे जिसको हम सेकंड में भी सॉल्व कर सकते थे। तो उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं और कंप्लीट एनालिसिस है। इस एनालिसिस से आपको ये पता चल जाएगा कि अगले आने वाले एग्जाम में आप कैसे तैयारी को करें। तो देखिए बच्चों, जैसे इस बार का जो पैटर्न रहा एनडीए के एग्जाम का, वो बोर्ड पे देखिए आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के, हर बार बच्चे आपके ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, काफ़ी क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता था आपके ट्रिग्नोमेट्री में 20 से 25 क्वेश्चन आते थे केवल ट्रिग्नो के 4 चैप्टर होते हैं, सभी बच्चों को पता है। जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। पहला एंगल टी रेशियो, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बच्चे 4 चैप्टर को मिला के 20 से 25 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन कम किया है किसका, ट्रिग्नो का। तो बच्चे 11 क्वेश्चन फिर भी दिया था और एक 11 क्वेश्चन बच्चे आसानी से सॉल्व हो गए थे। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर था उसका आसानी से सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री इस बार छोड़ देंगे। एक बार कैलकुलस को बढ़ाता है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को बढ़ाता है। तो बच्चे इस बार ट्रिग्नोमेट्री जो आने वाला सितंबर में एग्जाम है उसका ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बढ़ेगा, याद रखिएगा बढ़ेगा। अब बच्चे देखिए इस बार का जो एलजेब्रा का सेक्शन है, एलजेब्रा सेक्शन काफ़ी बड़ा होता है और उससे जो एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जाता है क्वेश्चन, वो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 20 से, मैं बोलता हूँ 20 से 25 क्वेश्चन बच्चे एलजेब्रा से आएंगे, जो कि आपके 24 क्वेश्चन कंप्लीटली आए हुए हैं एलजेब्रा से। और एलजेब्रा में बच्चों ऐसे ओरली सुनिए कौन कौन सा चैप्टर होता है। मैं हर एक चैप्टर को नहीं फॉलो किया हूं, मतलब चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन जो बताता हूं उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो देखिए जैसे मैं बात करूं एलजेब्रा के चैप्टर का, तो पहले आ जाएगा सेट थ्योरी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, उसके बाद आपका बाइनोमियल थ्योरम, बाइनरी नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और उसके बाद बच्चों लॉगरिथम। इन सब चैप्टरों को मिला के आपका 24 क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट, जो हर बार उम्मीद किया जाता है बच्चे कि डिटर्मिनेंट के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इस बार 3 क्वेश्चन आए हैं। मैं बोलता हूं हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन। तो बच्चों फ्री का क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, इजीली सॉल्व हो रहा था। अब देखिए बच्चे इसके बाद मैट्रिसेज में मैं बोलता हूं हर बार 3 से 4 क्वेश्चन, इस बार 4 क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट 3 क्वेश्चन है। 2D 3D वेक्टर हर बार ये पेपर में छाया हुआ रहता है, तो आप पेपर उठा के दिखिएगा, काउंट करेंगे आपके 31 क्वेश्चन है। 2D 3D वेक्टर का क्वेश्चन 31 है, जिसमें सबसे ज्यादा 2D के क्वेश्चन और वेक्टर के क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल रहा होगा किस पार्ट को हमें कैसे तैयारी करना है एग्जाम में। तो बच्चों देखिए इसके बाद आपके कैलकुलस, भैया कैलकुलस इस बार तो छा गया था पेपर में, बिल्कुल इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। जैसे लिमिट का क्वेश्चन, डेरिवेटिव का क्वेश्चन, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे थे। जिन बच्चों को फार्मूला क्लियर है उनका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया था कैलकुलस का। तो बच्चों हर बार एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस से 20 से 25 होते हैं बच्चे, 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन का ग्राफ बढ़ा है। आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चन आया है कैलकुलस से, 30 क्वेश्चन। तो बच्चों कोई भी बच्चा ना किसी भी स्ट्रीम का हो, कैलकुलस को ना छोड़े, क्योंकि मैं कैलकुलस बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके पढ़ाता हूं, तो आपको छोड़ना नहीं है। कैलकुलस बच्चे करके ही जाना है, क्योंकि इस बार भी आने वाले एग्जाम में 25 क्वेश्चन आना तय है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी से आप लोग डरते रहते हैं। 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था बच्चे। 4 क्वेश्चन में जो 2 क्वेश्चन इजिली डुएबल था और 2 क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाइस को 2-3 बार उछाल दिया, पासे को गुट्टी को फेंक दिया, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता 6-6 बार का कॉम्बिनेशन दे दिया। तो बेस थ्योरम के 2 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन सिंपल वाले थे। तो आपको हमने कहे कि सिंपल वाले कर लीजिए, 2 क्वेश्चन कम से कम हो जाएगा। बच्चे स्टैट्स का मैं हर बार कहता हूं बच्चा 5 से 10 क्वेश्चन स्टैट आता है, तो इस बार आपका 6 क्वेश्चन स्टैट करा है, जिसमें नॉर्मली 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थोड़े अलग थे। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन डुएबल थे, आप कर सकते थे। एक कंप्लीट एनालिसिस हो गया 103 क्वेश्चन का, 103 क्वेश्चन का, और 7 क्वेश्चन बच्चे मिसलेनियस के थे। जो कोई चैप्टर नहीं था, ऐसे बेसिक चैप्टर के क्वेश्चन थे, वो आराम से आप कर सकते हैं अगर पढ़े हो तो। अब देखिए इसके जस्ट बाद बच्चों देखिए कुछ क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको, जिससे पता चले कि आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं ना बच्चे, तो मैं एक एक बात को क्लियर करता हूं। भैया एक क्वेश्चन अगर आप देखते ही 1 मिनट में सॉल्व करते सकते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे आउटलाइन देखिए इसका। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चे 1 माइनस ओमेगा, केवल दिमाग ठंडा करके सोचिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के यहाँ पे -1 लिख सकते हैं आप। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस का ओमेगा हो जाएगा बच्चे। फिर ओमेगा की वैल्यू जो होता है उसको रख के उसका मॉडुलस ही तो सॉल्व करना था। इसका इजीली सॉल्व हो रहा था, आंसर आ गया था। अब देखिए बच्चों, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है, मैं केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ।
केवल क्वेश्चन दिखा दें जिससे बच्चों को ये ना लगे कि भैया हमें आता नहीं है। सब आप लोगों को आता है, जो लोग पढ़े हैं ना सभी को आता है। देखिए बच्चे यहाँ पे लिखा था, ये जो नंबर दिया है ना, ये बच्चे समझ रहे थे कि भैया बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर देके बाइनरी नंबर सिस्टम ही पूछ रहा है, लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो नंबर है ना ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसको आपको क्या करना था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसको 2 से भाग देना था, जो प्रोसेस में बताया उससे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, जस्ट अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा भैया यहाँ पे सॉल्व जो करना है कैसे करना है। देखो मैं आउटलाइन दे रहा हूँ, देखिए बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 = 0 है ना, तो इसमें आप अल्फा और बीटा रूट है बच्चे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू ओमेगा माइनस का मानना था और बीटा की वैल्यू बच्चों ओमेगा स्क्वायर मान लेना था। यही दोनों वैल्यू इस पे एग्जिस्ट कर रहे थे, माइनस वाले, आसानी से सॉल्व हो रहा था। बस ऐसे देख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, ए वाला क्रैमर रूल पे सॉल्व हो रहा था, सभी बच्चे जानते हैं क्रैमर रूल का क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया। डिटर्मिनेंट का कितना आसान क्वेश्चन है, जैसे इसमें कहा है मूलों का योगफल बताइए। तो बच्चों मूलों का योगफल बताने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करके बाई मेथड आप ax² dx + c के फॉर्म में बना के कन्वर्ट करेंगे 0 के बराबर। और बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है तो इसमें -b/a करना था। तो आपको सिर्फ इक्वेशन को किस में बनाना है, इस इक्वेशन के फॉर्म में। तो कैसे बनाएंगे, तो आप लोग एक काम करिएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 मान के सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे देखिए जस्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके किताब का क्वेश्चन है जो मैं कराता रहता हूं। जैसे एक रूट दिया है तो दूसरा रूट क्या मानते हैं बच्चे, इसका कंजुगेट मानते हैं, फिर फार्मूले में रख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। जस्ट अगला देखिए, अगले में बच्चों ये सभी पढ़े हैं, इसका मापांक सॉल्व करना, आर्गुमेंट सॉल्व करना। तो मैं कहता हूं इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके tan इनवर्स y/x करिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ तक शेयर करिए, जिससे उनको ये पता चले कि सर जो पढ़ाते हैं वो सच में एग्जाम में आता है। बच्चों देखो केवल मैं 50 तक के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, केवल 50 तक देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कहा है कि ABC आपके AP में है तो 1 2 3 मान के इसको सॉल्व कर सकते थे, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए बच्चों लॉग का क्वेश्चन है, लॉग क्या कह रहा है कि ये GP में है, तो GP का कंडीशन सभी बच्चों को पता है, b² = AC होता है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे। ये भी देखिए बच्चों AB GP में है, डायरेक्ट GP में फार्मूला रखते हैं, आंसर से वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। इस पे तो मैं शॉर्टकट बाकायदा आपको बताया हूँ क्लास में, जो प्रोग्रेशन का क्लास हुआ था उसमें मैं शॉर्टकट बताया हूँ बच्चों। इसको क्लास को पढ़ते रहिए, समझते रहिए तो आपको समझ में आएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दीजिए बाइनोमियल थ्योरम में, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का अरेंज करना है, सभी जानते हैं इसको काउंट करके डिवाइड करना फैक्टोरियल से, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों देखो इसमें लिखा है कि साइन बीटा GP में है, GM साइन अल्फा और साइन बीटा। जैसे कहा है कि साइन बीटा साइन अल्फा और कॉस अल्फा का GM है, यानी कि इसका स्क्वायर करके इसके मल्टीपल के बराबर कर देंगे तो जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला एक्सपेंड करेंगे cos 2a का, फिर देखेंगे कौन सा उसका आंसर आ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बच्चे, प्रोग्रेशन में दिया है, सेम उसी का पार्ट ये भी है। अगला देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है। जो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस में या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, मैं आपको बार बार बताता हूं ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो यहाँ पे 90, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30 और 1√32 का कॉन्सेप्ट जो क्लास में बताता हूं वही इसमें लगेगा बच्चे, परेशान नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का। अगला देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे sin 2x की वैल्यू दिया है तो इसका कोई नंबर मान लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए बाई मेथड, ये भी आपका हो जाएगा। अब देखो बच्चे इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये आपका प्रोग्रेशन का है। देखिए मैं ज्यादा आगे ना जाके सिर्फ 50 तक के क्वेश्चन में एनालिसिस किया हूं, तो 16 क्वेश्चन ऐसे है ना बच्चों केवल सेकंड में सॉल्व हो रहे थे, 16 क्वेश्चन ऐसे सेकंडों में सॉल्व हो रहे थे। अभी अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 30 क्वेश्चन इजिली डूएबल है केवल 50 तक, ठीक है। तो ऐसे आप पूरा पेपर देख लीजिए और मैं जो एनालिसिस करके नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया हूं उस पर फोकस करिए ताकि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम में फायदा हो सके, ठीक है बच्चों। बने रहिए सिविल डिफेंस एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।